गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स। मैं हूं आमश और आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन 11 जिसका टॉपिक है लूप्स इन पाइथन। अब तक हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट सीख चुके हैं, लेकिन अगर हमें किसी काम को बार-बार रिपीट करना हो, तो क्या हर बार वही कोड दोबारा लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसे हम लूप्स कहते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे लूप क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पाइथन में कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं और रियल लाइफ में लूप्स का यूज कहाँ होता है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग कोड 100 टाइम्स मैनुअली। अगर सोचिए, अगर आपको कहा जाए स्क्रीन पर 100 टाइम्स आप हेलो पाइथन लिखिए, तो क्या आप लिख पाएंगे? ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सोचिए कितना बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग होगा। और अगर 100 की जगह 1000 बार प्रिंट करना हो तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाएगी। प्रोग्रामिंग का पर्पस ही ये है कि हम रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करें। इसलिए पाइथन हमें लूप प्रोवाइड करता है। लूप की मदद से हम सिर्फ एक बार कोड लिखते हैं और पाइथन उसे जितनी बार जरूरत हो ऑटोमेटिकली रिपीट कर देता है। यानी लेस एफर्ट, लेस कोड, मोर वर्क। इसी स्मार्ट टेक्निक को हम लूप कहते हैं। अब सवाल आता है कि लूप होता क्या है? व्हाट इज लूप? A programming structure that execute the same block of code repeatedly until a specific condition is met or a sequence is complete. यहाँ पे से condition दो बार लिखा गया, is met or a sequence is completed. सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लूप एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन कंप्लीट ना हो जाए या सीक्वेंस फिनिश ना हो जाए। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एक वॉल क्लॉक को देखिए, हर सेकंड उसकी नीडल मूव होती रहती है। फैन को देखिए, जब तक स्विच ऑन है ब्लेड कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। ट्रैफिक सिग्नल भी एक फिक्स्ड ऑर्डर में बार बार रिपीट होता रहता है। ये सब एक तरह का लूप ही है। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। हम कोड को एक बार लिखते हैं और पाइथन उसे ऑटोमेटिकली रिपीट करता रहता है। इसलिए याद रखिए, लूप का मतलब है रिपीट वर्क ऑटोमेटिकली। मतलब अपने आप काम होते रहना, रिपीट होते रहना काम। तो एक सवाल फिर आता है, व्हाई डू वी नीड लूप? हमें लूप की जरूरत है क्यों? तो अब देखते हैं कि लूप यूज करने का एक्चुअल बेनिफिट क्या है। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि बिना लूप के हमें सेम प्रिंट स्टेटमेंट हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, प्रिंट वेलकम के लिए प्रिंट स्टेटमेंट बार बार लिखना पड़ रहा है। लेकिन राइट साइड में देखिए, राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, दो लाइन कोड सिर्फ लिखा हुआ है, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट वेलकम। यहाँ पर क्या है, ये प्रिंट 5 बार वेलकम प्रिंट कर देगा। तो इसी वजह से प्रोफेशनल प्रोग्रामर ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में लूप का यूज करते हैं। लूप में कुछ मेजर एडवांटेज हैं। सबसे पहले लेस कोड, कोड हमारा लेस रहेगा, इजी टू रीड, हमें पढ़ने में आसानी होगा। फिर हमारा तीसरा है इजी टू मेंटेन। अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस करना है तो सिर्फ एक जगह चेंज करने पर सारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा हमको हर जगह चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है सेव टाइम। कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाता है। इसलिए अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो लूप को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। अब तक हमने समझ लिया कि लूप क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज अ लूप वर्क? लूप काम कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। पाइथन को कैसे पता चलता है कि लूप कब चलाना है और कब स्टॉप करना है? इसका आंसर आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद पाइथन एक कंडीशन चेक करता है। यहाँ पर अगर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पाइथन लूप के अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है। पहले स्टार्ट होता है, फिर पाइथन कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो पाइथन क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है। कंडीशन ट्रू होने पर कोड एग्जीक्यूट करने के बाद पाइथन दोबारा उसी कंडीशन को चेक करता है। एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर सेम इसको चेक किया। अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है पाइथन लूप से बाहर आ जाता है और प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। यानी एक लूप के अंदर हमेशा ये साइकिल चलती रहती है। पहले कंडीशन चेक किया जाता है, फिर कंडीशन को एग्जीक्यूट किया जाता है, तब तक कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है और कोड को तब तक एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मतलब स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक किया गया, कंडीशन जब तक ट्रू होता रहेगा बार बार कोड को रिपीट किया जाएगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो कोड वहां से लूप से बाहर आ जाएगा। यही बेसिक वर्किंग है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लूप्स की, मतलब कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लूप का ऐसा ही वर्किंग है। अब सवाल आता है, पाइथन में कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं?
पाइथन में दो मेजर लूप प्रोवाइड करता है। पहला हमारा है फॉर लूप और दूसरा हमारा है व्हाइल लूप। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पहले समझिए। फॉर लूप तब यूज किया जाता है जब हमें पहले से पता हो कि किस काम को कितनी बार रिपीट करना है। जैसे 10 स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है, या 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है, या रिपीटेशन फिक्स्ड है, इसलिए फॉर लूप का यूज करते हैं। अब बात करते हैं व्हाइल लूप का। तो व्हाइल लूप तब यूज होता है जब हमें नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा। एग्जाम्पल, आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। जब तक सही पासवर्ड एंटर नहीं होता, सिस्टम बार-बार पासवर्ड मांगता रहेगा। उससे पहले किसी को नहीं पता होता है कि यूजर पहले अटेम्प्ट में सही पासवर्ड डालेगा या 5वें अटेम्प्ट में डालेगा। इसी टाइप के सिचुएशन के लिए व्हाइल लूप यूज होता है। तो याद रखिए, नॉन रिपीटेशन के लिए फॉर लूप यूज करते हैं और अननोन रिपीटेशन के लिए व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो डिफरेंस क्या रहा? फॉर लूप में हमें पता होता है कि हमें कितनी बार लूप को रिपीट करना है, और व्हाइल लूप में हमें नहीं पता होता है कि लूप को कितनी बार रिपीट करना है। अब पहले बात करते हैं फॉर लूप, द फॉर लूप एनाटॉमी। ये पाइथन के सबसे कॉमनली यूज लूप में से एक है। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल, उसके बाद इन का यूज करेंगे। इन कीवर्ड है हमारा, पहला हमारा फॉर कीवर्ड है, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद इन कीवर्ड, और फिर कोई सीक्वेंस जैसे रेंज हो गया, या फिर लिस्ट हो गया, या फिर टपल हो गया, या स्ट्रिंग हो गया। ये सीक्वेंस पाइथन को बताता है कि किस डेटा के ऊपर लूप चलाना है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक टीचर क्लास में अटेंडेंस ले रहा है। टीचर पहला स्टूडेंट का नाम लेता है, फिर दूसरा स्टूडेंट का, फिर तीसरा स्टूडेंट का, और इसी तरह एक-एक स्टूडेंट को कवर करता है और पूरी क्लास कंप्लीट करता है। टीचर रैंडमली नाम नहीं लेता, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। बिल्कुल इसी तरह फॉर लूप भी सीक्वेंस के अंदर एक-एक आइटम को प्रोसेस करता है। इसी वजह से जब हमें सीक्वेंस के साथ काम करना होता है, तब हमें फॉर लूप का यूज करते हैं। अब आता है द व्हाइल लूप एनाटॉमी। व्हाइल लूप थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशन पर। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप तुरंत स्टॉप हो जाएगा। एक सिंपल रियल एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप एक एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक एग्जाम के दिन नहीं आ जाता। यहाँ किसी को पहले से नहीं पता कि आप कितने घंटे या कितने दिन पढ़ोगे। सब कुछ एक कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसी तरह व्हाइल लूप भी कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन करता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, फॉर लूप फॉलो अ सीक्वेंस, फॉर लूप सीक्वेंस फॉलो करता है, और व्हाइल लूप कंडीशन फॉलो करता है। फॉर लूप में हमने क्या देखा? एक सीक्वेंस के साथ टीचर क्या कर रहा था? स्टूडेंट का रोल नंबर को पुकार रहा था। और व्हाइल लूप में क्या देखा? स्टूडेंट क्या कर रहा है? तब तक प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम की, जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता, मतलब जब तक एग्जाम का डेट नहीं आ जाता, या फिर जब तक एग्जाम का दिन नहीं आ जाता। तो पहले यहाँ पर वहां पर क्या है? सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? पहले कंडीशन देखा जा रहा है, कंडीशन क्या है, उस हिसाब से लूप चलेगा। ये दोनों लूप पावरफुल हैं, बस इनका यूज सिचुएशन के हिसाब से होता है। व्हाइल लूप में आप देख सकते हैं, पहले व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे, फिर कंडीशन, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट। अब तक हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों को अलग-अलग समझ लिया। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन बिगिनर्स के माइंड में आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब फॉर लूप यूज करना है और कब व्हाइल लूप? चलिए इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि कोई टास्क कितनी बार रिपीट होगा, ध्यान से सुनिए। अगर आपको पहले से पता है कि कोई टास्क कितनी बार रिपीट होगा, जैसे 10 स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है, या 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप यहाँ पर बेस्ट चॉइस है, क्योंकि रिपीटेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन अगर रिपीटेशन फिक्स्ड नहीं है और सब कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है, तब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। जैसे एटीएम में पिन एंटर करना। अगर पिन गलत है तो एटीएम दोबारा पिन मांगता है। जब तक सही पिन एंटर नहीं होता, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। यहाँ किसी को पहले से नहीं पता कि यूजर पहली अटेम्प्ट में ही सही पिन डालेगा या 5वीं अटेम्प्ट में। इसी वजह से यहाँ व्हाइल लूप यूज होता है। एक सिंपल लाइन याद रखिए, नोन नंबर ऑफ रिपीटेशन इक्वल टू फाइल लूप। मतलब हम जानते हैं कि कितना रिपीटेशन करना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप। अननोन नंबर ऑफ रिपीटेशन, हमें पता नहीं है कि कितना रिपीटेशन यहाँ पे होगा, तो वहां पर हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। अगर ये एक लाइन याद रखिएगा, तब कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं,
विच लूप शुड यू यूज, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप में क्या है, फिक्स्ड रिपीटेशन, और वाइल लूप में हमारा क्या है, अननोन रिपीटेशन। कोर फोकस क्या है, यूज अ सीक्वेंस। फॉर लूप हमेशा सीक्वेंस के हिसाब से चलता है और वाइल लूप हमेशा कंडीशन के हिसाब से चलता है। बेस्ट फॉर काउंटिंग, फॉर लूप हम लोग काउंटिंग के लिए बेस्ट होता है हमारा, और वाइल लूप हमारा बेस्ट बेस्ट फॉर डिसीजन बेस्ड रिपीटेशन। डिसीजन बेस्ड रिपीटेशन के लिए बेस्ड है। जैसा कि पिन वाला एटीएम में पिन वाला हमने एग्जांपल देखा कि जब तक पिन हमारा सही नहीं होता तब तक वो मांगता रहेगा पिन। और उसके बाद लास्ट हमारा है कम्प्लेक्सिटी। ये हमारा इजी टू राइट है फॉर लूप, और वाइल लूप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, मोर फ्लेक्सिबल। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं इनफाइनाइट लूप का, द इनफाइनाइट लूप। ये एक ट्रैप है जिसमें कभी-कभी लोग फंस जाते हैं, या तो फिर कभी-कभी हम लोग इस तरह का इंटेंशनली बनाते हैं। इनफाइनाइट लूप, नाम से ही समझ आ रहा है, इनफाइनाइट मतलब जैसे जिसका कोई एंड ना हो। सम टाइम अ लूप नेवर स्टॉप। कभी-कभी क्या होता है, लूप स्टॉप नहीं होता है। व्हेन द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स। कब कब होता है ये, जब कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो। द लूप रन्स फॉरएवर, लूप हमेशा चलता रहेगा। प्रोग्रामिंग में इनफाइनाइट लूप वो होता है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है और कभी स्टॉप नहीं होता। जैसे स्क्रीन पर दिया गया एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ कंडीशन ट्रू ही रहती है। यहाँ क्या है, कंडीशन हमारा ट्रू रहता है, व्हाइल ट्रू प्रिंट हेलो। जब तक ट्रू है हेलो प्रिंट करते रहो। मतलब यहाँ पे फॉल्स का कोई है ही नहीं, ट्रू होता रहेगा, हेलो प्रिंट होता रहेगा। और जब कंडीशन हमेशा ट्रू होगी तो लूप भी हमेशा चलता रहेगा, इसलिए प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इन्फिनाइट लूप डेंजरस है तो पाइथन ने इसे बनाया ही क्यों? एक्चुअली हर चीज सिचुएशन पे डिपेंड करती है। कुछ एप्लीकेशन में इन्फिनाइट लूप बहुत यूजफुल होती है, जैसे गेम कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, या सर्वर कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट सुन रहा होता है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली वीडियो मॉनिटर करता रहता है। ये सब बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन करता रहता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए एक्सीडेंटली इन्फिनाइट लूप बनाना एक कॉमन मिस्टेक है। इसलिए जब भी व्हाइल लूप लिखो, हमेशा इंश्योर करो कि पॉइंट पर कंडीशन, एक पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर कंडीशन फॉल्स जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं उन मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट हर बिगनर्स करता है। सबसे पहला मिस्टेक है रॉन्ग इंडेंटेशन। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इंडेंटेशन के बारे में बताया है। अगर इंडेंटेशन रॉन्ग दीजिएगा तो पाइथन कभी भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा। पाइथन इंडेंटेशन को बहुत सीरियस लेता है। अगर इंडेंटेशन गलत हुई तो प्रोग्राम एरर देगा। और दूसरा क्या है, कॉमन मिस्टेक रॉन्ग रेंज है। कभी-कभी हम कंडीशन ही गलत लिख देते हैं और लूप एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता है। तीसरा मिस्टेक है हमारा वेरिएबल को अपडेट करना भूल जाना। ये हमारा फोर्थ है, फॉरगेटिंग टू अपडेट वेरिएबल। स्क्रीन पर दिया गया एग्जांपल देखिए। यहाँ i इक्वल टू 1 है। यहाँ पे क्या है, i इक्वल टू 1, और कंडीशन है i while i लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट i। लेकिन लूप के अंदर कहीं भी i की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है i हमेशा एक ही रहेगा। i हमेशा हमारा i इक्वल टू 1 है तो i हमेशा एक ही रहेगा। कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी और रिजल्ट इनफाइनाइट लूप होगा। ठीक है, जब तक i लेस देन 5 है। यहाँ पे i हमारा बढ़ ही नहीं रहा, i हमारा सिर्फ 1 है तो हमेशा i 1 ही रहेगा, और जब तक i 1 रहेगा तो i प्रिंट होता रहेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप बन गया। इसलिए जब भी व्हाइल लूप लिखो तो एक चीज जरूर ध्यान देना है कि क्या मेरी कंडीशन कभी फॉल्स होगी। ये एक छोटा-सा चेक है, आपको बहुत बड़े बग से बचा सकता है। यहाँ पे व्हाई डज़न्ट दिस स्टॉप, ये स्टॉप क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ i इज़ नेवर अपडेटेड। i कभी हमारा अपडेट हुआ नहीं। हमारा i अपडेट कैसे होगा? i प्लस इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या होगा? i में वेरिएबल है हमारा, वैल्यू क्या होगा? अपडेट होता रहेगा, 1 से बढ़ता रहेगा। ये वाला जो हमारा ये ऑपरेटर है, ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो वेरिएबल में क्या होगा, ये वेरिएबल में वैल्यू को अपडेट करता रहता है, मतलब एक वैल्यू जोड़ता रहेगा। ठीक है? जैसे 1 है तो अगर ये वाला यूज़ करेंगे हम i प्लस इक्वल टू 1 तो हमेशा i हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है? तो ये यूज़ करेंगे तभी हमारा क्या होगा, i हमेशा बढ़ता रहेगा, और 5 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर i प्रिंट होना बंद हो जाएगा। अब देखते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड में लूप्स का यूज कहाँ-कहाँ होता है? एक्चुअली लूप ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होता है। जैसे एटीएम मशीन, जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती, सिस्टम कंटीन्यूअसली यूजर से इनपुट लेता रहेगा। गेम्स में कैरेक्टर कंटीन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एनिमेशन कंटीन्यूअसली अपडेट होती रहती है, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन कंटीन्यूअसली रिफ्रेश होती रहती है, शॉपिंग ऐप्स में हजारों प्रोडक्ट एक के बाद एक डिस्प्ले किया जाता है।
अटेंडेंस सिस्टम हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रोसेस करते हैं। एआई एप्लीकेशन लाखों रिकॉर्ड्स को बार-बार प्रोसेस करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स हर सेकंड नया कंटेंट लोड करती रहती है। यानी चाहे मोबाइल ऐप हो, वेबसाइट हो, बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, लूप हर जगह यूज़ होता है। इसलिए अगर आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो लूप को अच्छी तरह समझें। लूप को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लूप को डिटेल में समझा। सबसे पहले हमने देखा कि लूप क्या होता है और प्रोग्रामिंग में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हमने समझा कि बार-बार सेम कोड लिखने की जगह हम लूप की मदद से उसी कोड को ऑटोमैटिकली रिपीट कर सकते हैं। फिर हमने पाइथन के 2 मेजर लूप्स के बारे में पढ़ा, फॉर लूप और व्हाइल लूप। हमने ये भी समझा कि अगर हमें पहले से पता हो कि कोड कितनी बार रिपीट होगा, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और अगर रिपीटेशन किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है तो व्हाइल लूप यूज किया जाता है। इसके बाद हमने इनफाइनाइट लूप के बारे में जाना और देखा कि बिगिनर्स कैसी गलती से इनफाइनाइट लूप बना देते हैं। फिर हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देखा, जैसे रॉन्ग इंडेंटेशन, रॉन्ग कंडीशन और वेरिएबल को अपडेट करना भूल जाना। और फाइनली हमने देखा कि रियल लाइफ में लूप का यूज एटीएम मशीन, वेबसाइट, गेम्स, एआई सिस्टम्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में होता है। यानी आज का लेक्चर सिर्फ थ्योरी नहीं था, बल्कि प्रोग्रामिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन थी। अब देखते हैं कि आज आपने कितना समझा फॉर लूप और व्हाइल लूप को। मैं आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। वीडियो को पॉज कीजिए और हर क्वेश्चन का खुद सोच के आंसर दीजिए। सबसे पहला है, व्हाट इज लूप? लूप क्या है? वेरिएबल है, फंक्शन है, रिपीटेटिंग कोड ब्लॉक है या ऑपरेटर है? तो क्या है? सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो पहला का आंसर होगा हमारा सी। लूप हमारा क्या है? लूप हमारा है लूप हमारा है रिपीटेटिंग कोड ब्लॉक। तो अगर आपका ऑप्शन सी था तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी बेसिक लूप्स डस पाइथन हैव? पाइथन के पास कितना बेसिक लूप है? तो हमने देखा कि पाइथन के पास 2 बेसिक लूप है। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है, बेस्ट लूप फॉर नॉन रिपीटेशन? अगर हम पहले से जानते हो कि रिपीटेशन कितनी है तो उसके लिए कौन सा लूप है? व्हाइल लूप है, इफ तो लूप है नहीं, फॉर लूप है या एल्स है? हमें पता है कि हमने देखा था, अगर हमें रिपीटेशन पहले से पता है तो उसके लिए हमको फॉर लूप यूज करना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, रन अंटिल अ कंडीशन इज फॉल्स। तो कौन सा लूप चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए? तो हमारा फॉर लूप है, व्हाइल लूप है या इफ या एल्स है? हमें पता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए हमारा व्हाइल लूप चलता रहता है। जैसे हमने पिन वाला देखा था, एटीएम में पिन वाला, जब तक हमारा पिन का सही नहीं डालेंगे तब तक व्हाइल लूप हमारा चलता रहेगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन इनफिनाइट लूप? इनफिनाइट लूप क्या है? तो हमें पता है कि इनफिनाइट लूप क्या होता है, कभी स्टॉप नहीं होता, कभी वो खत्म होता ही नहीं, हमेशा चलता रहता है, नेवर स्टॉप। इनफिनाइट लूप हमारा हमेशा चलता रहता है। तो अगर आपने इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन सही किए हैं तो कांग्रेचुलेशन, आपने आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ लिया है। अगर कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं तो कोई बात नहीं, एक बार लेक्चर दोबारा देखिए, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होती है। अब आप लूप का कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग सिर्फ थ्योरी देखने से नहीं आती, प्रोग्रामिंग तब आती है जब आप खुद कोड लिखते हैं। इसलिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप का प्रैक्टिकल कोडिंग सेशन करेंगे। हम वीएस कोड ओपन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप रियल प्रॉब्लम लिखेंगे। हम सीखेंगे फॉर लूप का प्रैक्टिकल यूज, व्हाइल लूप का प्रैक्टिकल यूज, नंबर प्रिंट करना, इवन इवन ऑड नंबर निकालना, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना और बिगिनर फ्रेंडली प्रैक्टिस प्रोग्राम सॉल्व करना। तो नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडवाइस शम्सवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि पाइथन मास्टरी कोर्स का कोई भी अपकमिंग लेसन आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे लेसन 11 प्रैक्टिकल में। तब तक की प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और कोडिंग का मजा लीजिए। टेक केयर, गुड बाय।